क्या कहते हैं आप? इन्होंने कहा कि जी हम तो दावत दे रहे हैं, उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा मिसाक के मईशत के लिए, वजीर आजम ने कहा है। आसिम रजा साहब, मेरी उम्र 10 साल थी जब शरीफ खानदान हुकूमतें कर रहे हैं और कभी वजीर आजम कभी वजीर आला। ये बातें सुनते हुए हमारे तो कान पक गए हैं कि भाई अगली बारी आने दो, हम अवाम की तकदीर बदल देंगे। अवाम की तकदीर तो नहीं बदली, लेकिन इनके एहसास से जो है वो दिन ब दिन जो आसमानों को छू रहे हैं। वो दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे इनकी वो जायदादें नहीं है, इनके कारोबार नहीं है। तो मुझे बताइए कि कौन सा रेवोल्यूशन? भाई रेवोल्यूशन तो ये है कि आज इन्होंने तो मरियम बीबी ने और इन सब ने ऐलान किया था, पीपल्स पार्टी ने, कि जब आपका बिल आएगा हमारी हुकूमत आने के बाद आप जाएंगे अदा करने, वो बिल 300 यूनिट तक अदा कर दिया होगा। ये सिर्फ हाथी के दांत सियासी खाने की बयान और होते दिखाने हैं, की और। वो आपको माजी में भी याद होगा, इन्होंने बहुत सारे दावों पे कहा था, वो तो जलसों में और सियासी बयानात होते हैं, उनको सीरियस नहीं लिया जाता, जज्बाती बयान आसिम होते रजा हैं। साहब, ये छठी सातवीं बारी है पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की। यही तो बात आपको मैं कहना चाह रहा हूँ। जो मसाइल की जड़ है, जो मसाइल की बुनियाद है, वो बदकिस्मती से वो पाकिस्तान पे काबज है। आज 40-50 साल बाद भी वही काबज है। और मैं आपको कुछ अर्ज करूं, ये तो आज एक मैं गैल्प का सर्वे पढ़ रहा था, 94% लोग पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, वो इस मुल्क में नहीं रहना चाहते। और ये 6% कौन है? ये वही है जरदारी खानदान, शरीफ खानदान, कुछ और कारोबारी टोला होगा। इनकलाबी इक़दामात तो देखे जो पंजाब में है। हो रहे हैं, बसरा साहब, और 3 महीने के लिए वजीर आजम ने रिलीफ दिया, 50 अरब की सब्सिडी दे दी है, जबकि IMF ने मना किया हुआ था। अच्छा, मैं फिर कह रहा हूँ आसिम रजा साहब, जिस दिन ये होगा ना तो फिर मुझे दोबारा इसी पैनल के साथ बुलाइएगा। हालत ये है कि अवाम भूख से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं, किसान का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। और वहां पर आप बिजली के बिलों की बात करते हैं, आप खाने पीने की चीजों की बात करते हैं। अभी कह रहे थे अपना संधू साहब, मेरे भाई हैं, इनसे ये पूछिए कि आप तो 3 साल से हुकूमत में, चले बाकी सबको छोड़ देते हैं, 76 साल में 3.5 साल हमारा हिस्सा है। और उस वक्त जीडीपी ग्रोथ आपका क्या था? 6%। आप उस वक्त पेट्रोल देख लें, डीजल देख लें, चीनी देख लें, कोई चीज देख लें। आज हालत क्या है? ये पीडीएम टोला, सब पार्टियां हुकूमत में थी, हुआ क्या? जमीन आसमान का फर्क है। अब लोग सिर्फ उनको ये है तो मरने में भी क्या करेंगे बसरा साहब, क्या करेंगे? मौलाना साहब ने तो आज कहा है कि अपने इजलास में जो आज वो हो रहा था, उन्होंने कहा जी PTI से कहता हूं कि जी इस्तीफा दे दें, मामला हल नहीं होंगे तो। आसिम रजा साहब, देखें बात यह है कि जब आप एक फ्रॉड का निजाम, जाली निजाम बनाकर उसको इंस्टॉल कर देंगे, और अब क्यों कहते हैं, अभी कह रहे थे ना कि बात करनी है एस्टेब्लिशमेंट से। भाई आप लोगों के पास इख्तियार ही नहीं है संधू साहब। आप लोग तो लाए गए हैं, आपका जावेद लतीफ या बाकी लोगों को सुन ले, वो कह रहे हैं हमारे पास मेजोरिटी नहीं थी। अगर मियां नवाज शरीफ हार गया, मरियम बीबी हार गई, तो मुझे बताइए जीता कौन है? और जब ये बात करते हैं इनसे फॉर्म 45 की, तो जो अपने शुरू कर देते हैं। बसरा साहब, जो जीता वो सिकंदर, आपको नजर नहीं आ रही हुमा किसके सर पे बैठी है? देखिए, मैं आपको बात बताऊं आसिम रजा साहब, यही वजह है कि आज पाकिस्तान जो है, जो सियासी अफरा तफरी है, जो इंतशार है, हालत ये है। SIFC के बड़े ढोल बजाए गए थे, एक पैसा अभी तक नहीं दिया। चाइना जो हमारा बेस्ट फ्रेंड था, वो क्या कहता है? कहता है अपने मुल्क का माहौल ठीक करें, आपका एनवायरमेंट ठीक नहीं है।